हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैमिली नंबर 15 फैमिली निम्फिएसी के बारे में। अब तक हम 14 फैमिली डिस्कस कर चुके हैं। फैमिली निम्फिएसी को हम वाटर लिली फैमिली के नाम से भी जानते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो फैमिली निम्फिएसी इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली इसको हम कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टेक के नाम से बना हुआ है आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फ्लोरल डायग्राम रहता है मैं वहीं पर आपको सेंड करता हूं। जितने भी बीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहीं पर सेंड करता हूं, या फिर कोई नोट शेयर करना होता है तो मैं वहीं पर ही शेयर करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि बायो बुक टेक के नाम से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 15 फैमिली निम्फिएसी। इसे हम लोटस फैमिली या वाटर लिली फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस फैमिली का सिस्टमैटिक पोजीशन यानी कि इसका क्लासिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर हचिंसन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और दोनों ही क्लासिफिकेशन बेस्ट हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन हचिंसन का भी याद किया हुआ है तो आप हचिंसन के अकॉर्डिंग भी सिस्टमैटिक पोजीशन लिख सकते हैं। और यदि आपने क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का याद किया हुआ है तो आप सिस्टमैटिक पोजीशन निम्फिएसी का बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग इसका सिस्टमैटिक पोजीशन ये है। डिवीजन इसे एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। फैमिली निम्फिएसी को क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है। सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर रखा गया है और ऑर्डर रेनेलीज। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर हमें अच्छी तरह से पता है वो प्लांट्स रखे जाते हैं जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, जिनमें शीड पाए जाते हो। तो सभी शीडेड और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्मी के अंदर रखे गए हैं। दूसरा पॉइंट, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पर मोनोकोटिलिडन्स होता तो यानी कि सिंगल कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें एक या सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट रहता है उसे हम मोनोकोटिलिडन्स के अंदर रखते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पहचानना हो कि कोई प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है तो आप कैसे पहचानोगे। मोनोकोट प्लांट के अंदर अगर आप लीफ के अंदर देखेंगे तो उसमें जो वेनेशन होता है, लीफ के अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसी को वेनेशन कहा जाता है। तो वेन्स के अरेंजमेंट अगर पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे ये मोनोकोट प्लांट हो सकता है। और यदि उसमें आपको एकदम जाल के जैसा दिखाई दे रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो एकदम जाल के जैसा दिखाई दे रहा है तो उसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट प्लांट के अंदर जनरली देखने को मिलता है। तो अभी आप पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, अगर रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है तो आप कहेंगे ये डाइकोट प्लांट हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप डाइकोट प्लांट के फ्लावर्स को देखेंगे तो वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस जनरली होते हैं, जबकि मोनोकोट के प्लांट ट्राइमेरस होते हैं। तो बहुत सारे से तरीके हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं डाइकोट और मोनोकोट प्लांट को। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया। फ्लावर्स के अंदर जो कलर्ड वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कलरफुल पार्ट होते हैं यानी कि पेटल्स, अगर वो पेटल्स फ्री हैं तो आप रखेंगे उसे पॉलीपेटली के अंदर। अगर वो फ्यूज हैं यानी कि जुड़े हुए हैं तो अब आप रखोगे उसे गैमोपेटली के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स पेटल्स फ्री हैं। उसके बाद सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर रखा गया है। और सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर इसका जो मेन फीचर्स है वो क्या है, पेटल्स एंड स्टेमेंस हाइपोगाइनस है, यानी ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। फ्लोरल पार्ट जैसे कि जो सेपल्स होते हैं या फिर एंड्रोशियम होता है वो ओवरी के नीचे से अराइज हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि इस कंडीशन में पेटल्स और जो स्टेमेंस है वो हाइपोगाइनस है। इसका मतलब ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। उसके बाद ऑर्डर रेनेलीज के अंदर रखा गया है। तो ये है सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है। फैमिली तो निम्फिएसी है ही, ऑर्डर रेनेलीज के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इस फैमिली का। फैमिली निम्फिएसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि इसका वितरण पूरा कॉस्मोपोलिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। और एक बात तो अच्छी तरह से पता है, निम्फिएसी का मतलब ही आप समझ लीजिए कि इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो है कमल यानी कि लोटस, वो इस निम्फिएसी फैमिली के अंदर आता है। इससे आपको ये पूरी फैमिली याद रहेगी कि निम्फिएसी के कैरेक्टर क्या है। क्योंकि अगर आप कमल, बस ये है कि निम्फिएसी से आपको एक चीज़ याद रखना है वो है लोटस का फ्लावर,
ठीक है, कमल का फूल आप याद रखेंगे, आपको पूरी निम्फियेसी फैमिली के काफ़ी सारे कैरेक्टर आप लिख सकते हैं कमल के फ्लावर के बेस पर ही। डिस्ट्रीब्यूशन में निम्फियेसी इज ए स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग ओनली 8 जेनेरा, बहुत ही छोटी फैमिली है, 8 जेनेरा 1000 स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं। और ये जो फैमिली है, द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली अकर ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। और लेकिन वेरी कोल्डर रीजन, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है, ठंडे प्रदेशों में, वहाँ पर ये नहीं पाए जाते, ठीक है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ये है इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर जितने भी हमने फैमिली डिस्कस की है उन सभी में हम एक ही पॉइंट देखते हैं, हैबिट, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये 4 पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में है। तो हैबिट्स की बात करें, द प्लांट्स पोसेस एन एक्वेटिक हैबिटेट, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में पाए जाने वाले, एक्वेटिक। और दे आर ईदर इन वाटर और मार्स प्लांट, ये पानी में भी पाए जा सकते हैं और दलदलीय इलाकों में, जैसे आप देखेंगे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, तो मार्स प्लांट्स होते हैं। और फोर्थ, मोस्टली इधर सबमर्ज कंडीशन में, कुछ आधे डूबे हुए, पानी में आधे डूबे हुए कुछ दिखाई देंगे, कुछ फ्लोटिंग कंडीशन में यानी कि तैरते हुए दिखाई देंगे। और लीव्स इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि आपने कमल का फूल का भी देखा होगा। ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर, आप देखेंगे लोटस में अंदर, अगर हम लोटस में कलर वेरिएशन देखें तो आपको पिंक कलर का आपको दिखाई देगा लोटस, या फिर आप स्काई ब्लू कलर में, वाइट कलर में, येलो कलर में, यानी डिफरेंट कलर वेराइटी आपको लोटस में ही दिखाई देगी। द प्लांट्स आर ईदर एनुअल और पेरेनियल, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं उसे हम कहते हैं एनुअल। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं उसे हम कहते हैं बाई एनुअल। और ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, उसे कहा जाता है पेरेनियल्स। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं 1 वर्षीय यानी एनुअल भी होते हैं, और बहुवर्षीय यानी पेरेनियल्स भी होते हैं। रूट्स, हैबिट के बाद नंबर 2 जो फैक्टर है, नंबर 2 जो पॉइंट है जिसे डिस्कस करना होता है वो है रूट्स यानी जड़ें। इन प्लांट्स के अंदर जड़ें कैसी है, कई लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो कैरेक्टर लिया गया है किस बेस पर लिया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं 8 जेनेरा एंड 100 स्पीसीज है, तो मोस्टली जो 8 जेनेरा और 100 स्पीसीज, इन दोनों में से ज़्यादातर जो स्पीसीज जिस कैरेक्टर को शो करते हैं उसी कैरेक्टर को यहाँ पर लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का टैप रूट दिखाई दे रहा है तो हम सीधा टैप रूट लिखेंगे। ये देखेंगे कि कितने प्लांट ऐसे हैं जो एडवेंटिटिवस रूट को शो कर रहे हैं, कितने प्लांट ऐसे हैं जो कि टैप रूट को शो कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादातर जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 में से 80 ऐसे प्लांट है जो कि एडवेंटिवस रूट को शो कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एडवेंटिवस रूट, ये उनका मेन फीचर्स हो जाएगा। टैप रूट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 ही प्लांट है जो शो कर रहे हैं, तो इसे में आप कंसीडर करेंगे एडवेंटिवस रूट, इस बेस पर ये पूरा कैरेक्टर लिखा जाता है। तो रूट्स आप देखेंगे सिलेंडर होता है, एडवेंटिवस होता है, समटाइम्स टैप रूट सिस्टम। डाइकोट के अंदर ध्यान रखना, मोस्टली डाइकोट की पहचान ही है टैप रूट सिस्टम। डाइकोट प्लांट में आपको एकदम टैप रूट, सीधा एकदम टैप रूट दिखाई देगा। स्टेम की बात करें तो राइजोम के फॉर्म में, राइजोम क्या है, मॉडिफिकेशन है स्टेम का। ब्रांच्ड होता है यानी कि ब्रांचिंग भी आपको दिखाई देगी, इरेक्ट होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल विक्टोरिया जो कि इसी फैमिली का मेंबर है। और क्रीपिंग होता है, रिंग करके चलने वाले क्रीपिंग, और जिसका एग्जांपल है निम्फिया। शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं। उसके बाद लीव्स, हैबिट, रूट, स्टेम और लीफ। लीफ यानी पत्तियाँ, इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, अगर आप इनकी फिलोटेक्सी देखें तो अल्टरनेट होती है, एक के बाद एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब अल्टरनेट इसमें लीफ पाए जाते हैं। ये इनकी फिलोटेक्सी है। सिंपल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पिट्यूलेट होते हैं। लीफ, यदि लीफ स्टेम से और पत्ती के बीच में एक डंठल पाया जा रहा है, मतलब यानी कि किसी डंठल की हेल्प से वो जुड़ी हुई है, पिट्यूल के हेल्प से जुड़ी हुई है, तो हम कहते हैं लीफ जो है पिट्यूलेट है। और इनका जो पिट्यूल होता है वो लॉन्ग होता है, रेयरली सेसाइल होता है। सेसाइल कंडीशन किसे कहते हैं, यदि पत्ती डायरेक्टली स्टेम से बिना किसी डंठल्स की हेल्प से जुड़ी हुई हो तो उसे हम कहते हैं सेसाइल। तो उसमें बहुत ही रेयरली ऐसी कंडीशन होती है कि सेसाइल लीव्स आपको दिखाई दे। फ्लोटिंग दिखाई देंगी यानी तैरने वाली दिखाई देंगी, पानी में इमर्ज दिखाई देंगी, कुछ आधी डूबी हुई रहती हैं, कुछ डूबी रहती है पूरी तरह से। और समटाइम्स डाइमॉर्फिक। एक स्पेशल फीचर्स ये होता है इस फैमिली का जो कि दूसरी फैमिली से अलग करता है, डाइमॉर्फिक लीफ दिखाई देंगी। डाइमॉर्फिक का मतलब समझ रहे, जो 2 मॉर्फोलॉजी को शो करे। डाई मीन्स 2 और मॉर्फो यानी मॉर्फोलॉजी, यानी कि कुछ पत्तियां ऐसी है जिसका साइज अलग है, ठीक है, और थोड़ी उसकी मॉर्फोलॉजी भी अलग है, यानी कि एक ही
स्टेम के ऊपर आपको दो तरह की पत्तियां दिखाई दे रही हो तो उसको कहेंगे हम डाइमॉर्फोलॉजी, यानी डाइमॉर्फिक। रेयरली स्पाइनस, स्पाइनस मीन्स कांटे की तरह। बहुत ही कम ऐसी कंडीशन होती है कि ये जो पत्तियां हैं वो स्पाइनस में दिखाई दें। और पिट्टियोल मैंने कहा लॉन्ग और रेयरली सेसाइल। तो ये है फैमिली निम्फिएसी का डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, सिस्टेमेटिक पोजीशन। अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली निम्फिएसी का इनफ्लोरेसेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब आप हेडिंग डाल लीजिए पॉइंट नंबर 4, फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली निम्फिएसी के फ्लोरल कैरेक्टर, यानी उसके फ्लावर्स के कैरेक्टर को अब हम देखने वाले हैं, जिसको आप सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले एंड्रोशियम को उठाकर स्टडी कर रहे हैं, फिर बाद में फ्लावर को, फिर कैलिक्स, कोरोला को, यानी इसको सीक्वेंस वाइज जिस मैनर में लगा हुआ है उसी मैनर में आपको स्टडी करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्रेजेंटेशन, एस्टिवेशन, इन सब का जो बेसिक पॉइंट होता है आपने क्लियर नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, वरना किसी भी फैमिली को आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी टर्मिनल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, और ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिलहाल आप नोट करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सॉलिटरी होता है, अकेला होता है, टर्मिनल होता है। देखिए किसी भी प्लांट पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है, यानी जैसे आप किसी प्लांट पर देखेंगे बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो उनका अरेंजमेंट जिस तरह से होता है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो बेसिकली इसमें सॉलिटरी, टर्मिनल और लॉन्ग लीफलेस स्केप्स के फॉर्म में इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, फ्लावर के पूरे गुच्छे के बारे में, यानी हमने जितनी भी बातें बोली वो सभी फ्लावर के रेस्पेक्ट में उसके अरेंजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर एक फ्लावर को स्टडी कर रहे हैं, एक अकेले फ्लावर को, कि उसकी कैरेक्टर क्या है। तो वो जो फ्लावर हो बेसिकली वो फ्लावर लार्ज होता है, बड़ा होता है। अगर आप फैमिली निम्फिएसी के अंदर देखें, इनके फ्लावर के कैरेक्टर को देखें तो फ्लावर लार्ज होता है। जैसे कि आप लोटस के फ्लावर को देख लीजिए, यानी कमल का जो फूल है। शोवी होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, यदि किसी प्लांट के अंदर यानी किसी फूल के अंदर या फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों पॉइंट प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेमेंस एंड गाइनोशियम, ये दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे हर्मेफ्रोडाइट। नंबर सेकंड आता है हाइपोगाइनस टू पेरीगाइनस, यानी ये जो फ्लावर है ये हाइपोगाइनस भी है, पेरीगाइनस भी है, और इसका मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद ये फ्लावर जो है कप शेप्ड में पाए जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, यानी कि सभी के सभी जो वॉल्स हैं इसेंशियल और असेंशियल, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब वॉल्स प्रेजेंट है चारों के चारों, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। द थैलेमस इज फ्लैशी, अगर आप देखें इस फ्लावर के अंदर जो थैलेमस होता है वो फ्लैशी होता है। और कैलिक्स की बात करें, फ्लावर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस फ्लावर के पार्ट यानी कैलिक्स के बारे में, क्योंकि किसी भी फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक असेंशियल वॉल, एक होता है इसेंशियल वॉल्स। इसेंशियल वॉल्स रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। असेंशियल वॉल रिप्रोडक्शन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर पाया जाता है, जैसे पेटल्स के कलर डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब सिंपली आपको ये जानना है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक है वो मेन चीज़ वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसलिए इसे इसेंशियल वॉल्स कहा जाता है। वॉल्स यानी किसी चीज़ का चक्र, ठीक है, और ये सभी के सभी एक वॉल्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो कैलिक्स की बात करें तो इसमें सेपल्स 3, 4, 5 हो सकते हैं और इंडेफिनिट हो सकते हैं, और ग्रीन कलर के होते हैं, और रेयरली पेटलॉइड और फ्री सेपल्स, इसलिए तो हमने इसे अब इसे पॉलीसेपलस भी कह सकते हैं, क्योंकि सेपल्स जो है वो फ्री हैं। कोरोला के अंदर हम पेटल्स देखते हैं, तो पेटल्स की संख्या 3 हो सकती है, 3, और इनडेफिनिट भी हो सकती है, यानी बहुत सारे पेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप कमल के फूल में देखें, लोटस में। पॉलीपेटल्स कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, लार्ज होते हैं एंड अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि आप लोटस के, बार बार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लोटस, क्योंकि ये निम्फिएसी का मतलब ही आप लोटस अपने माइंड में इमेजिन करके चलिए। रेयरली स्केली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूफर के पेटल्स को देखेंगे तो वो स्केली होता है, ठीक है। एंड्रोशियम जो होता है इनमें, यानी जो मेल यूनिट है एंड्रोशियम, कंसिस्ट ऑफ 3 to many स्टेमेंस, यानी कि 3 से लेकर 6 से लेकर बहुत सारे स्टेमेंस हो सकते हैं, और स्टेमेंस फ्री यूजुअली पेरीगाइनस होते हैं, सो एंड स्पायरली अरेंज रहते हैं, इस तरह से स्पायरली अरेंज रहते हैं सभी के सभी स्टेमेंस। और इनका जो एंथर का डेहिसेंस है, स्पुट्टन है, वो लॉन्गिट्यूडनली स्लिट्स में होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली स्लिट्स में होता है। गाइनोशियम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 3 to many कार्पल्स, गाइनोशियम में 3 से लेकर के कई सारे कार्पल्स हो सकते हैं, विच में भी एपोकार्पस और सिनकार्पस
ओवरी इसमें सुपीरियर हो सकती है, एंड यूनिलोक्यूलर होते हैं। यूनिलोक्यूलर मतलब जिसमें एक सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट हो और उसी में एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो। और कई बार मल्टीलोक्यूलर कंडीशन भी पाई जाती है जिसमें कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीलोक्यूलर मतलब में कई सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे। और इनमें जो प्लेसेंटेशन होता है, जैसे जो ओव्यूल होता है वो लोक्यूल के अंदर एक प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा रहता है और उसी के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहा जाता है। तो प्लेसेंटेशन इसमें सुपरफिशियल और पैराइटल हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको पूरा नोट करना है पॉइंट। और ये सारी बातें जो बोली गई हैं वो ज़्यादातर मेंबर्स शो करते हैं, इसीलिए ये सभी के सभी पॉइंट इस फैमिली के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सीड की बात करें तो सीड एंडोस्पर्मिक होता है। पॉलिनेशन इसमें एंटोमोफिलस होता है, यानी कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जो कलर्ड पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो आएंगे, फिर उसके बाद इसमें पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज फाइनली नोट कीजिए फैमिली निम्फिएसी का फ्लोरल फार्मूला। ये जो आप फ्लोरल फार्मूला देख रहे हैं ये पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फार्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। दैट मीन्स अगर आप किसी फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में कट करने की कोशिश करें, किसी भी सिमेट्री से, किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें, अगर वो दो इक्वल पार्ट में कट रहा है तो एक्टिनोमॉर्फिक है। यानी अगर वो जूलॉजी के टर्म्स में बोला जाए तो अगर वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल जो यूनिट है एंड्रोशियम गाइनोशियम वो एक ही फ्लावर पर पाया जा रहा है, तो बाइसेक्सुअल। कैलिक्स के अंदर जो हम सेपल्स देखते हैं, सेपल्स की संख्या 3 भी होती है, 5 भी होती है और अनडेफिनिट भी होती है, जिसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। कोरोला में अगर आप देखें पेटल्स की संख्या 3 भी होती है, 5 भी होती है और इनडेफिनिट भी होती है, जिसके लिए हम ये शाइन यूज़ करते हैं। एंड्रोशियम में भी सेम वही केस है, 3 to 6 होता है और इनडेफिनिट भी होता है। गाइनोशियम में कार्पल्स की संख्या 3 भी होती है और ये कार्पल्स जो होते हैं आपस में फ्यूज भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो सिन कार्पस कंडीशन के लिए हम ये ब्रैकेट में लगाते हैं, और फ्री है तो इसको हम ओपन रहते हैं, ब्रैकेट में नहीं लगाते। और ओवरी सुपीरियर है इसलिए गाइनोशियम के नीचे इस तरह का साइन लगाते हैं, अगर इन्फीरियर होता तो ऊपर की तरफ लगाते। और यहाँ पर आप इंडेफिनिट भी, मल्टी कार्पलरी कंडीशन भी पाई जाती है तो इसलिए हम यहाँ पर इंडेफिनिट लगाते हैं। तो ये पूरी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस चीज़ का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कमल की बात करें या निलंबो न्यूसीफेरा की, तो उसका फ्लोरल फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, वो उसके रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फार्मूला होगा, लेकिन ये पूरी फैमिली के रेस्पेक्ट में दिया गया फ्लोरल फार्मूला है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आप नोट करेंगे सबसे पहले यूरियोल फॉरेक्स। आपने मखाने खाए होंगे ड्राई फ्रूट्स के अंदर, इसका नाम है गॉर्गन नट, मखाना। ये खाने के लिए एडिबल होता है। दूसरा पॉइंट निलंबो न्यूसीफेरा, ये ऑर्नामेंटल पर्पस से, यानी जो कमल होता है, लोटस का जो फ्लावर होता है ऑर्नामेंटल पर्पस से, और साथ में इसकी मेडिसिन भी बनाई जाती है, लीवर डिजीज से रिलेटेड या कार्डियक टॉनिक भी बनाया जाता है। तो मतलब मेडिसिन में भी यूज़ होता है और ऑर्नामेंटली सजावटी पौधे के रूप में भी या फ्लावर के रूप में भी यूज़ होता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है निम्फिया स्टेलेटा। निम्फिया स्टेलाटा ये ऑर्नामेंटल है, सजावटी के रूप में। ठीक है, और साथ में इसका जो राइजोम होता है और शीड होता है वो खाने के योग्य है, ईडिबल होता है। नंबर 4 निम्फिया अल्बा। निम्फिया अल्बा, ये इसे हम वाइट वाटर लिली बोलते हैं, कश्मीर में आपको दिखाई देंगे। तो मतलब आप 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स आपको याद रखना होगा। अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जाए या फिर पूरी फैमिली के अंदर पूछा जाए तो एटलीस्ट आप 4 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट याद रखेंगे। और आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल पर्पस से, कुछ मेडिसिनल पर्पस से, कुछ साथ में, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मेडिसिनल से तो अलग हो जाएगा। मेडिसिनल के अंदर आप निलंबो न्यूसीफेरा भी लिख सकते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस में जितने भी फ्लावर्स है सभी के सभी ऑर्नामेंटल पर्पस के होते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से भी डिवाइड करके लिख सकते हैं और इस तरह से भी, लेकिन साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए। सो फाइनली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो। और अगर आपकी रिकमेंड है कि कोई और वीडियो भी किसी और टॉपिक पर भी बनाया जाए तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।